जम्मू में पीएम मोदी ने की चुनावी सभा। पीएम ने महान विरासत की धरती को किया नमन। कहा जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं शांति और अमन। कांग्रेस, पीडीपी और एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीएम मोदी ने किया प्रहार। बोले 3 खानदानों से त्रस्त है जनता, लेकिन अब जम्मू के लोगों के पास ऐतिहासिक मौका। पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। बोले जनता की यही पुकार, आ रही बीजेपी सरकार। साथ ही कहा बीजेपी दशकों के भेदभाव को दूर करेगी। पीएम मोदी के आतंकियों को 2 टूक। कहा ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, गोली का जवाब हमने गोले से दिया है। आज आतंक के आकाओं में है डर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार का दौरा किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से की जा रही है फायरिंग। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। तीसरे आतंकी की तलाश में जुटी सेना। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। कुलगाम में सेना के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। मुठभेड़ के दौरान सेना के 4 जवान और 1 पुलिस अधिकारी घायल। घायल जवानों को श्रीनगर शिफ्ट किया गया। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल में आज संघर्ष समिति का प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान। शिमला में भारी संख्या में जुटे लोग। संघर्ष समिति ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी। 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आने पर आंदोलन करने की बात कही। दिल्ली ईदगाह के पास लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगाई जा रही है मूर्ति। बीते दिन हुआ था काफी बवाल। गुजरात के सोमनाथ में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर एक्शन। मंदिर के पीछे वाले हिस्से को खाली कराया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया। राजधानी दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। कहा पिता ने बेटियों की हत्या कर खुद आत्महत्या की। मैनपुरी में 24 साल बाद जमीनी विवाद को लेकर 16 लोगों को आजीवन कारावास। जिला जज ने कारावास के साथ 25,000 का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 9वीं के छात्रों की अश्लील हरकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई टीचर की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के गोंडा में पति ने की पत्नी की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ससुर पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल हुआ। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी में 1 बदमाश घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मौके से 2 बदमाशों की गिरफ्तारी। 1 फरार हुआ। यूपी के गाजियाबाद में हत्या का मामला। कबाड़ी का काम करने वाले शख्स की धारदार हथियार से की गई हत्या। मामले में पुलिस ने एक युवती समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। हिरासत में लिया गया आरोपी। पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। और इसी बीच बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया। ये बड़ी खबर मिल रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे थे। जानकारी मिल रही है हिजबुल्लाह संगठन का जो चीफ है वो नसरुल्लाह मारा गया है। ये बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से। लगातार ताबड़तोड़ बीते कई दिनों से हमले हो रहे थे और इसी बीच ये जानकारी, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ढेर किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा खात्मा।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये ऑपरेशन लगातार चलाया गया। इजराइल लगातार हमले कर रहा था बेरूत में। इजराइल की सेना ने मिसाइलें दागी और बीते शुक्रवार को किस तरीके से भीषण हमला, ये माना जा रहा है सबसे भीषण हमला ये इजराइल की तरफ से किया गया, जिसमें ये बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जिसे मारा गया है। इससे पहले जितने भी इसके कमांडर थे और नंबर 2 जो था उसको भी यहाँ पर ढेर किया गया था और अब हिजबुल्लाह का चीफ भी मारा गया है। आपको बता दें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। आईडीएफ के मिसाइल हमले में कई इमारतें भी ध्वस्त हुई, कई लोगों की मौत हुई है और 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया को नहीं डरा पाएगा हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह जो मारा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए ये जो नसरुल्लाह है ढेर किया जा चुका है। के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, जिस तरीके से ये बड़ी एक इजराइल को कामयाबी मिली है, दुनिया को अब नहीं डरा पाएगा नसरुल्लाह, आईडीएफ की तरफ से बयान दिया गया है, ये हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, क्या कुछ इसके मायने? जय हिंद। देखिए, वेस्ट एशिया के अंदर में जिस तरह से ये हूती, हमास और हिजबुल्लाह का चल रहा था और ये पूरी चीजें पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आतंकवादी खतरा की तरह उभर रहा था और जिस तरह से चीजें लास्ट 1 साल से चल रही हैं, तो ये इसके पहले इस्माइल हानिया, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का लीडर था, इसके बाद नसरुल्लाह का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं मानता हूँ दुनिया के लिए, क्योंकि ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जो कि दुनिया की पूरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखिएगा वेस्ट एशिया में ये जो कार्रवाई इजराइल ने की है और बहुत ही उनका इसके ऊपर में बलिदान रहा है 7 अक्टूबर पिछले साल के बाद से आज तक के लिए, तो वो बहुत बड़ा एक जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैं और आप देखिएगा पूरे वेस्ट एशिया में ये चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल के सिन्हा सर, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से हमास का खात्मा किया गया, हमास के बाद अगर कोई बहुत बड़ा दुश्मन था इजराइल का तो वो हिजबुल्लाह, क्योंकि 7 अक्टूबर वो याद होगा जब बर्बरता की गई थी और हमास का साथ लगातार हिजबुल्लाह ने दिया था और बीते दिनों जिस तरीके से हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, हिजबुल्लाह की कमर पहले ही टूट चुकी थी और अब मारा गया। एब्सोल्युटली ठीक बता रही हैं। देखिए, हिजबुल्लाह को लोगों ने एक नैरेटिव पैदा करके पूरे, और उसमें पूरे वही लोग हैं जो इसको दिखाना चाहते हैं कि ये फतेह नहीं हो सकती, इनका आप कर नहीं सकते कुछ, ये जो भी मन चाहेगा वो चीजें करेंगी। इसी तरह हूती है यमन में, और ये जो इलाका है जिसमें यूती है, सीरिया है, यमन है और लेबनान आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा ये प्रोग्रेसिव देश हुआ करता था, ये फ्रांस से भी ज्यादा था, इसकी परिस्थितियां बदल गई, डेमोग्राफिक पैटर्न बदल करके, जो सियाई मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती थी और वहाँ जो मरनाइट क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादा होते थे। आज के दिन में 46% बच गए हैं क्रिश्चियन, मगर और ये